प्यारे भक्तों, वर्तमान युग में ऐसे कल्याणकारी सत्संग का प्राप्त होना संभवतः कुछ कठिन है, जो आपके जीवन को भ्रष्ट होने से, आपके मन को इधर उधर भटकने से बचा सके। इसलिए इसकी पूर्ति कुछ अंशों में प्राचीन महापुरुषों के पवित्र जीवन चरित्रों से, आध्यात्मिक मनीषियों के सुकर्मों से की जा सकती है, जिन्हें आप पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने भक्ति सागर पर गुजरात के भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप जिसका श्रवण करें वो अपने जीवन में अनन्य लाभ प्राप्त करें। भक्त राज नरसिंह राम जी का जीवन अलौकिक बातों से भरा हुआ है। यद्यपि हमारी तुच्छ बुद्धि के लिए सारी बातों का रहस्य समझना कठिन है, फिर भी वे बातें हमारे मन के भीतर आशा का संचार कर सकती हैं, जिसका प्रकाश हमें कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होगा। पुण्य भूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह राम मेहता जी का जन्म लगभग सन 1470 ईस्वी में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास तथा माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे, जिनका नाम था वंशीधर। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष थी और नरसिंह राम जी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी। तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम जी का लालन पालन उनके बड़े भाई तथा दादी जी ने किया। दादी जी का नाम था जय कुंवरी। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला था। इस कारण लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरी को बड़ा क्लेश होता था। वह हर क्षण इस चिंता में व्यतीत करती थी कि मेरे पौत्र की जबान कब खुलेगी, परंतु मूक को वाचाल कौन बनावे, पंगु को गिरवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवरी को पूरा विश्वास था ऐसी शक्ति केवल एक परम पिता परमेश्वर ही है। उनकी दया होने पर मेरा पौत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही यह भी उसे विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हुआ करती। अतः स्वभावतः ही दादी जी में साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रहता था। जब और जहां उन्हें कोई साधु महात्मा मिलते, वह उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा भी करती। कहते हैं, श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलवती होती ही है। आखिर जय कुंवरी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर आ ही गया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का, नव ऊर्जा का संचार कर रही थी। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन तथा रास के गीत गाया करती थी। नित्य की तरह उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जय कुंवरी भी नाती को साथ लिवाकर हटकेश्वर महादेव के दर्शन को चली गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के एक कोने में एकांत स्थान पर
व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा है। उनका अलौकिक चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई परम सिद्ध योगी बैठा उनकी दिव्य तपोलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जयकुंवरी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए चली गई। महात्मा के समक्ष पहुंचकर जयकुंवरी ने दूर से ही बड़े आदर पूर्वक महात्मा को प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोली, महात्मा, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। 8 वर्ष का यह होने को चला, परंतु अभी भी कुछ बोल नहीं पाता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर पुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है। महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुख नीता। अर्थात महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है। कहने का आशय है कि अपने उष्मा से, अपने ऊर्जा से, अपने दुख से पिघलता है और सत्पुरुष दूसरों के ताप से द्रवीभूत हो जाते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उस वृद्धा की मन कामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यान पूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर बोले, बच्चा, कहो राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा जी की जय जयकार होने लगी। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान श्री का नामोच्चार सुनकर वृद्धा जयकुंवरी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसको शब्दों में बता पाना बहुत ही कठिन है। उसने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता दीनता के साथ प्रार्थना की। बोली, महाराज, आपकी ही कृपा से मेरा पौत्र अब बोलने लगा। मेरा बड़ा पौत्र आप ही के जैसे मनीषियों के आशीर्वाद से राज्य में थानेदार के पद पर है। आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, माँ, मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है सब केवल प्रभु की कृपा से ही तो होता है। उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटियसी कहलाती है। अतः मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। माँ, मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर पर नहीं जाता। तुम घर पर जाओ और जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छानुसार यह कह जाता हूँ, माँ,
कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती सुरूपा सुकन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्न वदन अपने घर चली आई और उसने बड़े पौत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। वंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन की अभिलाषा से सिपाहियों द्वारा उनकी बड़ी खोजबीन कराई, परंतु कहीं उनका पता न चल सका। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता को इष्ट मंत्र तथा वाचा देने के लिए स्वयं सिद्ध पुरुष कोई और न थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो थे। जी हाँ, ऐसे हमारे नरसिंह मेहता जी के जीवन में घटनाक्रम घटते हैं और वे बचपन से ही श्री भगवान जी के भजनों में रम जाते हैं। भगवान की भक्ति में ओतप्रोत नरसिंह मेहता धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। आगे उनके कुटुंब विस्तार के संबंध में आप भक्तगण श्रवण करें। जिस समय की यह बात है, उस समय भारतवर्ष का सम्राट हुमायूं हुआ करता था और उसके अधीन जूनागढ़ का शासक एक क्षत्रिय राजा था जिसका नाम था राव मांडली। राजा हुमायूं के अधीन होने पर भी राज्य कार्य में राव मांडली पूर्णतया स्वाधीन था। केवल उसे एक नियत कर मात्र अदा करना होता था। सरकारी कामकाज में उन दिनों नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी। राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही के पद को भी अधिकांश नागर जाति के लोग ही शोभायमान करते थे। एक तरह से सरकारी नौकरियां पूर्णतया नागर जाति के ही हाथों में थी। नागर जाति कलम, कड़छी और बर्छी द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी। यही कारण है कि आज भी नागर जाति का राजकीय विभागों में विशेष हाथ है। वंशीधर का जन्म भी उसी जाति में हुआ था जो नरसिंह मेहता के बड़े भाई थे। अतः राज्य की ओर से उनकी नियुक्ति 100 रुपए मासिक वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई। राज्य की ओर से उन्हें काफी नौकर चाकर और वाहन आदि मिले हुए थे। अतः उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीत रहा। समाज में भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इन सब के अलावा अगर कुछ कमी थी तो बस इतनी सी कि उनकी पत्नी दुरित गौरी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे अपने पति की अमलदारी का बहुत अधिक अभिमान था। झूठ मूठ के षड्यंत्र रचना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव ही बन गया। उसके दुर्गुणों को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उसका नाम दुरित गौरी वो अक्षरशः सत्य है। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर पूर्णतया चरितार्थ होती थी। फिर भी गृहस्थी सुख शांति के साथ चल रही थी। जब से बालक नरसिंह राम की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली, तब से दादी जय कुंवरी को उनके विवाह की चिंता रहने लगी। शीघ्र से शीघ्र अपनी संतान को विवाह बंधन में जकड़ देना भारतवर्ष के माता पिता अपना एक कर्तव्य सा समझते हैं। इस तरह वे एक बहुत बड़े संतान ऋण से अपने आप को शीघ्र मुक्त कर लेना चाहते हैं। जय कुंवरी ने भी संभवतः इसी भावना से नरसिंह राम जी के विवाह का प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। घर संपन्न व प्रतिष्ठित था, अतएव उन्हें इस कार्य में सफलता भी शीघ्र ही मिल गई। प्रायः 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नरसिंह राम जी का विवाह माणिक गौरी नाम की एक 7 वर्ष की बालिका के साथ कर दिया। माणिक गौरी सुरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, अतएव मनचाही योग्या पौत्र वधू पाकर जय कुंवरी को बड़ा संतोष हुआ। वंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह राम के पालन पोषण और विवाह की ही चिंता नहीं की,
बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया, परंतु नरसिंह राम का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई, तब से उनका मन अधिकाधिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वह निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते थे, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान में उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वह मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते थे और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलानाथ के गुणगान करते। अगर कहीं पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते थे। द्वारिका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, यथासाध्य उनकी सेवा भी करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन करता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। कोई यदि भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वे भी उसके साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो इनके आनंद का कोई ठिकाना ही न रहता। नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों तथा व्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वह इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की सुधि बुद्धि भी न रहती। कभी कभी तो स्वयं भी वह किसी मंडली में शामिल हो जाते। जब उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तब तो वह अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। भक्त नरसिंह राम मेहता अपनी धुन में इस तरह रम जाते थे कि वे खाना पीना भी छोड़ देते थे। कई दिनों तो वह घर पर भी नहीं जाते थे। इसके लिए उन्हें भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती थी, ताड़ना भी सहनी पड़ती थी, समाज में निंदा भी होती थी, परंतु फिर भी वह अपनी चाल न छोड़ते थे। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया हो, उसे कोई उससे दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना खेलना कूदना, दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। वंशीधर ने उन्हें अपने मनोअनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा न रखी। भौजाई ने भरपूर कोसने तथा पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर न रहने दी, परंतु जैसे काली कामरी चढ़त न दूजो रंग, नरसिंह राम के पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा। धीरे धीरे उनकी उम्र भी प्रायः 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने नरसिंह राम को घोड़ों की देखभाल तथा घास काटने का कार्य सौंप दिया। परंतु इस जटिल काम से भी नरसिंह राम को कोई कष्ट नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए शक्ति भर सारा कार्य करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद ही पुनः माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया। एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जला करती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असह्य हो उठी।
दोनों भक्त दंपति यद्यपि सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्च भी बढ़ता ही जाता है। अतएव वह अब नित्य उनके कामों में अकारण दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। वंशीधर यद्यपि यह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोषारोपण कर रही है, इस तरह परिवार में कुछ कलह का सूत्रपात हो गया था। वृद्धा जय कुंवरी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्युशैया पर पड़ी एक वृद्धा की बात कौन सुनता है। वह चुपचाप सब देखा करती थी। धीरे धीरे उसकी अवस्था भी लगभग 95 वर्ष की हो गई। उसने मन में सोचा, अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है, अगर नरसिंह राम की बिटिया का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा पूरी करके मैं शांति पूर्वक इस संसार से विदा होती। उन्होंने एक दिन वंशीधर को पास बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की। वंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्रीरंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई का विवाह संपन्न हो गया। वृद्धा जय कुंवरी की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 मास बाद ही शांति पूर्वक इस असार संसार से सदा के लिए विदा हो गई। भक्तजन, मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जिनसे कभी विचलित होकर हम अपने मुख्य मार्ग से ही भटक जाते हैं, अपने आध्यात्मिक पथ से इतर कहीं डगमगा जाते हैं। ऐसी ही तमाम विशद आपदाओं को सहते हुए, कठिन से कठिन परिस्थितियों से होते हुए भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी के जीवन की कुछ और भी अद्भुत घटनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। नरसिंह राम जी बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती तब भजन पूजन करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे, किंतु जब उन्हें समय मिलता, परंतु भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हर क्षण उन्हें तंग करने का कोई न कोई अवसर ढूंढती रहती थी। नरसिंह राम जी उनके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से हर क्षण ऐसी चेष्टा किया करते थे कि जिससे उनकी भौजाई को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका ही न प्राप्त हो। अधिकतर वह घर पर भी तभी आते थे जब घर में बड़े भाई होते थे। जिस दिन सरकारी काम से वंशीधर कहीं बाहर चले जाते, उस दिन तो मानो नरसिंह राम की दुर्दशा हो जाती। दुरित गौरी का प्रत्येक दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागृत हो उठता और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती उस दिन उतना दोनों पति पत्नी को पहुंचाती। फिर भी भक्तराज कभी विचलित न होते। श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने यह कहा है, जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की अस्पृहा जिसकी दूर हो गई है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार
सब कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते रहते। एक दिन वंशीधर राज्य कार्य से बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातः काल घर का काम समाप्त करके घास काटने के लिए चले गए और प्रायः संध्या समय तक घास का बोझ लेकर लौटे। घोड़ों के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे। उन्हें अत्यंत भूख लगी थी, अतः उन्होंने भौजाई से भोजन मांगा। इस पर दुरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा आया है भगत बनने, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता है। घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संग में नहीं गया था, प्रातः काल से ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है भौजाई। इस प्रकार नरसिंह राम ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह राम के सामने लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताजी चीजें तैयार थीं, परंतु वे नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझी गईं। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पति परायणा माणिक बाई को असह्य कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देवता की दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है, भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों न हो। माणिक बाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कसक उसके नेत्र द्वार से आंसुओं के रूप में झरने लगी। उस समय वह और कर ही क्या सकती थी। द्रव्योपार्जन में अशक्त और पराधीन पति की नारी का घर में अधिकार ही कितना। नरसिंह राम ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों त्यों करके कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और पानी पीकर उठ गए। बस क्या था, दुरित गौरी के क्रोधानल में मानो घी की आहुति पड़ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो देखो, भजन में साधु और भोजन में भीम। ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती। वह तो बेचारा जो हाजिर सो हुजूर कर लेता है, और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है, भाग मजूर का और मन राजा का। मैं कह देती हूँ, कल से जहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं जाकर खा लेना। आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है। मैं तेरी और तेरी इस कुभारिया की गुलाम नहीं हूँ। अकारण भौजाई को इस प्रकार आग बबूला होते देख नरसिंह राम कुछ बोल न सके। चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, परंतु उनके मौन से दुरित गौरी का रोष बढ़ता ही गया। उसने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप शनाप बकने लगी। इतने में ही वंशीधर आ पहुंचे। पति को देखते ही दुरित गौरी ने अपनी माया भी फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं है। इन भगत भक्तानी को लेकर खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिजाज इतना। बस अब इस घर में या तो नरसिंह रहेंगे, नहीं तो मैं रहूंगी। मायाविनी पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवत बन जाते हैं। फिर बेचारे वंशीधर का क्या दोष। दुरित गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंह राम को ही दोषी मानकर खोटी खरी सुनाने लगी और अंत में उन्होंने कठोरता पूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा भी दे दी। अब नरसिंह राम को क्या सहारा था। वह पत्नी को वहीं छोड़कर उदास मन घर से निकल पड़े और मुहल्ले के चबूतरे पर चले आए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे, परंतु उससे नरसिंह राम को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्रायः आधी रात तक बैठे बैठे यह विचार करते रहे
कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी ही देर में पुनः मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निद्रा आ गई। प्रातः काल हो गया पर किसी ने नरसिंह राम की खोज नहीं की। वह मन ही मन विचार करने लगे, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो मात्र एक वही विश्वंभर परमात्मा है। अतः अब घर जाने से लाभ क्या होगा। वह चबूतरे से उठे और एक ओर चल पड़े। वह कहां और किस लिए जा रहे हैं, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वह चलते चलते कोसों दूर एक भीषण जंगल में आ पहुंचे। भूख प्यास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत थक गए थे। अतएव विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब प्रायः सायंकाल हो रहा था। वह विचार करने लगे कि अब कहां जाना चाहिए। इस संसार में दूसरा अपना है ही कौन। सर्व संतापहारी परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं। प्रायः 8 वर्षों से रोज शिव की पूजा करता आ रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को रुद्री करता हूँ, सावन भर बेल पत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य ही भक्त भय भंजन अवघड़ दानी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंह राम इसी विचार में निमग्न थे कि उनकी दृष्टि समीप में ही एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहां एक सुरम्य सरोवर भी था। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिवालय पर जा पहुंचे। उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि से श्री शिव शंकर की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती? भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कौन है और मैं कहां जाऊं? जन्म से ही सिर्फ आप पर मेरा भरोसा रहा है। आपके ही नाम का बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं लेंगे तो दूसरा कौन है नाथ। अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया हूँ। आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं जल अन्न सब त्याग कर यहीं प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगेगा प्रभु, सिर्फ आप पर। नरसिंह राम की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतएव वह निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। जंगल की भयावनी रात थी। नाना प्रकार के हिंसक जंतु चारों ओर से बोल रहे थे। कितने ही जीव जंतु उस मंदिर में सोने के लिए आते थे और मनुष्य को देखकर डर से वहां से चले जाते। परंतु नरसिंह राम को इन सब बातों की कोई सुधि न थी। वह तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहां विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता और रात आई और इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आप आ गए, मेरे शंभु आप आ गए। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है। अतएव जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप वरदान में देने की कृपा करें। वत्स, तुमने तो वरदान बड़ा सुंदर मांगा। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय
वस्तु मेरी दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान, यही तो इस असार संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है। फिर जो वस्तु आपको प्रियति प्रिय है, उसे अप्रिय कहने की धृष्टता कौन भला कर सकता है? नरसिंह राम ने निवेदन किया। नरसिंह राम की ऐसी निष्ठा देखकर शिव शंकर अविनाशी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य शरीर प्रदान कर उन्हें साथ लिवाकर दिव्य द्वारिका धाम के लिए त्वरित प्रस्थान किया। भगवान श्री शिव शंकर वृषभ पर सवार होकर भक्तराज नरसिंह मेहता के साथ बात की बात में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम धाम द्वारिका में पहुंच गए। उस दिव्य पुरी की अलौकिक शोभा देखकर भक्तराज मुग्ध हो गए। उन्होंने उस धाम के विषय में कहा है कि वहां की भूमि सोने की है, वहां के महलों में विद्रुम मणि के स्तंभ लगे हुए हैं और छत रत्नों से जड़ी हुई है। वह दिव्य पुरी नित्य नए श्रृंगारों से सुसज्जित रहती है। वहां सदा दिव्य प्रकाश फैला रहता है, जिसका तेज यहाँ के प्रकाश से करोड़ गुना दिखता है। वहीं के प्रकाश से सूर्य और चंद्र को ज्योति प्राप्त होती है। वहां के प्रकाश से बेचारे सूर्य चंद्र की क्या तुलना की जाए। करोड़ों सूर्य के समान ज्योति तो केवल श्री भगवान की एक नखमणि से निकलती रहती है। ऐसे परम धाम की दिव्य शोभा को देखते हुए भगवान श्री शिव शंकर द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुंचे। उस समय वहां भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी। राजराजेश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथा स्थान विराजमान थे तथा भगवान की 16,108 पटरानियां भी विद्यमान थी। भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान तुरंत आसन छोड़कर शीघ्रता से शिव शंकर का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री शिव शंकर का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया। तत्पश्चात उनकी विधिवत पूजा करके आगमन का कारण पूछा। सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान, यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है। इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दे दिया है। इसलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पण करने के लिए आया हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, अतएव आशा है मेरी प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक भक्तराज नरसिंह राम के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर लिया और भगवान श्री शिव शंकर वहां से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों में लौट गए। अश्रुधारा से उन्होंने श्री चरणों को पखार दिया। भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में किंचिन मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शिव शंकर मुझको। इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर की पूजा की है वह वास्तव में मेरी ही पूजा है। प्रभु, मैं किस योग्य हूँ? मैं तो भगवान सदा शिव की कृपा से श्री कृष्ण शरणम मम शब्द भर जान सका हूँ।
इस प्रकार नरसिंह राम ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है, मैं उसका दास बन जाता हूँ। तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान नरसिंह राम को अपने अंतःपुर में ले गए और उन्होंने अपना सारा वैभव नरसिंह राम को दिखाया। उस समय से नरसिंह राम स्वयं श्री भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हीं दिनों शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्री धाम में उसकी तैयारी हुई। तत्काल वृंदावन की तरह स्वयं में रास मंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियां और उतने ही भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया। वह भगवत गुणगान में एकदम तल्लीन हो गए। उनके इस भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीतांबर उड़ा दिया। उसके बाद श्री भगवान ने शंख ध्वनि की और रास प्रारंभ हो गया। भगवान ने नरसिंह राम के हाथ में दीपक देकर रास मंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज रास देखने में तन्मय हो गए। अकस्मात दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ दीपक की भांति जलने लगा। हाथ ही मशाल बन गया, परंतु भक्तराज को इसकी तनिक भी शुद्धि न रही। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था, शरीर के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था। अतः वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे। उनका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित न हुआ। अंत में रास लीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की दृष्टि नरसिंह राम के जलते हुए हाथ पर पड़ी। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से हाथ फेरकर उसकी सारी पीड़ा हर ली। भक्तराज की इस तन्मयता को देखकर रुक्मिणी आदि महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता रुक्मिणी ने तो प्रसन्न होकर अपना हार ही उतार कर भक्तराज को पहना दिया। इस प्रकार आनंदोत्सव, भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह राम को प्रायः 1 मास बीत गया, परंतु उन्हें यह समय एक निमेष से अधिक नहीं जान पड़ा। एक दिन वह बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वह सोचने लगे, मैं कितना धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्ष्मी तथा देव मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परंतु ऐसा सौभाग्य मुझे अपनी भौजाई की ही कृपा से प्राप्त हुआ। अतएव मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज इसी विचार में डूबे हुए थे कि एकाएक उन्हें भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम क्या चाहते हो? नरसिंह राम ने निवेदन किया, भगवान, यदि दास की धृष्टता न समझी जाए तो इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए और वह फिर भी सामान्य धन के लिए लालच करे तो उसे क्या कहा जाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी, मूर्ख। तब स्वामी, आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? चिंतामणि के समान अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराकर फिर आज मुझसे अन्य मांग की आशा रखते हैं? नाथ, मुझे भुलावे में न डालिए। मैं अब और कुछ नहीं चाहता। मैं अब सदा आपकी चरण सेवा में ही रहना चाहता हूं। नरसिंह राम ने नम्रता पूर्वक कहा, वत्स,
तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण है स्त्री